ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्रीराम जय राम जय 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 श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान हर हर महादेव। इधर ही आ जाओ और पंखा एक नंबर कम कर दे, आवाज हो रही है। तो वनवास में भगवान राम भरत का मिलन है। सब माताएं वहां पर मौजूद हैं। भगवान राम सबसे बड़े प्रेम से उन्होंने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है। सारे अयोध्या वासी अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। वहां पर मंदाकिनी का तट है और नित्य प्रति भगवान राम के दर्शन, गंगा का मंदाकिनी तीर्थ का स्नान, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया, नेत्र सफल हो गए। और भरत का प्रेम देखकर तो सब अपनी सुधबुध हो बैठे हैं। भरत का प्रेम इतना पवित्र और निश्चल है कि जैसे समाधिस्थ से हो गए हैं सब। इनका अभी वार्तालाप हो रहा है भगवान राम और भरत जी का। यहाँ भरत अपने भाई को अधिकार देने के लिए आए हैं। देखो आजकल जो लड़ाइयाँ होती है अधिकार लेने की होती है, यहाँ जो लड़ाई हो रही है अधिकार देने की हो रही है।
जैसे ना नारे लगाते ना, अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन नारा ये होना चाहिए कि अपना कर्तव्य लेके रहेंगे। जो अपना कर्तव्य लेता है उसको अधिकार मिल ही जाता है। कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं है, अधिकार की तरफ दृष्टि है कि भाई मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर भरत ये सोच रहे हैं मेरा क्या कर्तव्य है, राम ये सोच रहे हैं मेरा क्या कर्तव्य है ना। यहाँ अधिकार की लड़ाई नहीं। नहीं तो देखो, राज्य पाने के पीछे कितने खून खराबे होते हैं, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, भगवान दो बार हंसते हैं। एक बार जब दो भाई कहते हैं कि ये हिस्सा मेरा ये तेरा, जब लकीर खींचते हैं ना, तो वो धरती भी हंसती है उस समय कि तुम्हारे बाप दाते पुरखे सब इसी जमीन में चले गए, तुम भी इसी में चले जाओगे। तुम क्या करते हो कि इतना हिस्सा मेरा इतना हिस्सा मेरा, है ना। तो भगवान कहते हैं दो बार हंसते हैं। एक बार तब जब दो भाई लकीर खींचते हैं कि ये हिस्सा तेरा ये मेरा, और एक बार तब हंसते हैं जब डॉक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्योंकि जीवन मृत्यु देने वाले तो भगवान है ना। तो यहाँ पर जो राम और भरत का जो वार्तालाप हो रहा है, भरत बड़े पवित्र भाव से भाई के पास आए हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अयोध्या वापस चलिए। भगवान, आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने स्वर्दों को सफल मनोरथ बनाएं। आप जैसे पति से युक्त हो, यह सारी वसुधा वैदव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनाथ हुई शरत काल की रात्रि की भांति शोभा पाने लगे। बोला, जैसे कोई विधवा स्त्री अचानक ही अपने पति को पाले और वो सनाथ हो जाए, है ना, उसका वैधव्य दूर हो जाए, ऐसे ही अयोध्या आपके बिना विधवा सी हो गई है। आप चल के इसको सनाथ कीजिए। आप ये राज्य ग्रहण कीजिए। ये भूमि आपकी है, ये प्रकृति आपकी है, ये सब लोग आपके पास आए हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। आप जैसे पति से युक्त हो, यह सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरत काल की रात्रि की भांति शोभा पाने लगे। मैं इन सारे सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूं कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूं। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर केकई पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। अपने भाई की सच्चाई देखकर, उसका प्यार देखकर उन्होंने उसको, भगवान राम ने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के उसको समझाते हैं कि भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्वगुण से संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। शत्रुसूदन,
मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखो केकई के मन में भी प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित के कारण बड़ा अपने को हीन महसूस कर रही है। तो भरत ने जो केकई के लिए भी कठोर शब्द कहे थे भगवान राम के आगे, भगवान राम कहते हैं तुम्हें अपनी माता की निंदा नहीं करनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर भी कोई दोष नहीं है, निष्पाप हो तुम। और जो हमारे बड़े कहते हैं, तो बड़ों का हमारे ऊपर हर तरह से अधिकार होता है ना। निष्पाप महाप्राज्य गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि भरत के मन में ये चल रहा था कि ये पिता ने गलती की स्त्री की बातों में आकर, और उन्होंने आपको ऐसा वनवास रूपी कष्ट दिया है। तो बोले नहीं, बड़ों का हर तरह से अधिकार होता है बच्चों पर, वो चाहे जैसी उनको आज्ञा दे सकते हैं, और हमें उनका पालन भी करना चाहिए। सौम्य माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी उनकी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण कराकर वन में ठहरावें अथवा राज्य पर बिठावें, इन बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। धर्मज्ञ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। बोले मेरी तो जैसी पिता में गौरव बुद्धि है, ऐसी माता में भी है। जब मुझे माता और पिता दोनों ने ही आज्ञा दी है, तो मैं उसके लिए विपरीत कार्य कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे वन में रहने की आज्ञा दी है, तुम्हें राज्य में रहने की आज्ञा दी है। तो हम दोनों को बड़ों की इसी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए, और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंड कारण्य में रहना चाहिए। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए, और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है, उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। सौम्य 14, देखो ये स्वधर्म पालन उनको सहजता में जो प्राप्त होता है बड़ों से। बोले मुझे ये स्वधर्म प्राप्त हुआ है कि मैं वन में रहूं, तुम्हें ये स्वधर्म प्राप्त हुआ है कि तुम राज्य संभालो। लेकिन कहते हैं भक्ति प्रेम वो धर्म को भी उल्लंघन कर जाता है ना। तो वो धर्म को भी भगवान राम के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भक्ति को सर्वोपरि मानता है। भरत का प्रेम भगवान राम के लिए सर्वोपरि है ना। तो वो सब कुछ अपना न्यौछावर भगवान राम के चरणों में करना चाहते हैं। हाँ बोला है ना। हाँ बोला है, लेकिन वो अपने प्रायश्चित में ही मरी जा रही है। जो कि पहले कह चुकी है कि तुम जल्दी जाओ, और ये अपने हाथ से चीर वलकल ला के दिए हैं। तो अब कैसे बात विपरीत पड़ जाएगी कितना। लेकिन अब पिता की मृत्यु हो गई, पिता के सामने ये निश्चय करे आए, बात झूठी थोड़ी नहीं करेंगे भगवान राम। अब तो इतना पिता ही चले गए इस कारण से। अब तो 14 वर्ष है ही कितने। तो अब तो विपरीत बात हो जाएगी, अगर भगवान राम लौट जाए ना, तो भगवान राम ही गलत दिखाई देंगे। कहने को तो लौट जाए सुखों का भोग करेंगे, लेकिन आप देखोगे, अगर रामायण को ये एक दृश्य की कल्पना करके देखो, है ना। तो वो जो अब वो कहते हैं ना, गंगा की धार अब पर्वत से निकल के नीचे आ गई, अब वापस पर्वत पे चढ़े, इस तरह की बात हो गई। कितना तो खेल हो गया, कितना समझा दिया केकई को सुमंत्र ने, वशिष्ठ ने,
पूरी सभा ने तो समझाया था, है ना, कितने लोगों ने तरह तरह की बातें कही थी। तो अब पता ना, वो कोई चीज समय से हाथ से निकल गई। सौम्य 14 वर्षों तक दंड कारण, देखो भरत जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और राम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना। दोनों ही धर्म पर अटल हैं। सौम्य 14 वर्ष तक दंड कारण्य में रहने के बाद ही महात्मा के पिता महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। बोले मेरे लिए तो पिता की ऐसी ही आज्ञा है, 14 वर्ष तक मैं अपने पिता को सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी, सत्य की खातिर उन्होंने मेरा भी त्याग कर दिया, ये भी बात आगे आएगी। सत्य उनके लिए सर्वोपरि था। मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनको मिथ्यावादी नहीं बनाऊंगा। और केकई के ऋण से उनको ऋण करूंगा, क्योंकि केकई का ऋण था 2 वरदान के रूप में, तो वो भी झूठा हो जाएगा। तो बोले केकई के ऋण से भी उनको ऋण करूंगा अपने पिता को, कि केकई का ऋण भी चुकता हो जाए। केकई को जो उन्होंने 2 वरदान दिए वो भी सत्य। राम अपनी जगह बिल्कुल सही है ना। अभी लौटना उनका ठीक नहीं है। और फिर देखा जाए तो उनके लौटने में जगत का हित नहीं हो पाता। ये रावण आदि का वध जो है वनवास में रहकर ही हुआ है, वो नहीं होता। जो कि मुख्य कार्य था पृथ्वी पे आने का, अवतार का प्रयोजन ही ये था राम का, कि राक्षसों का वध, कोई परिवार में रह के सुख भोग भोगते। ये कोई उद्देश्य थोड़ी नहीं था। उद्देश्य तो यही था कि इस धरती का भार हल्का करें। कोई ममता आसक्ति करके अपने घर में रहते, तो वो उनका उद्देश्य नहीं था, जैसे आम लोग रहते हैं। उनका उद्देश्य तो धरती का भार हल्का करने के लिए आया, है ना। वो तो पूरी पृथ्वी के हैं, वो उनका कोई ये परिवार थोड़ा नहीं है। वो तो पूरी पृथ्वी के ही हैं, सारी मानव जाति के हैं। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। अब भरत पुनः कहते हैं, दरअसल ये जो अध्याय है ना, ये पहले आ गया है। कुछ प्रतियों में ये अध्याय बाद में आया है, 101वां। क्योंकि पहले भरत ने भगवान राम को पिता की स्वर्गवास की सूचना दी है, उसके बाद राज्य ग्रहण करने के लिए बोला है। पहले राज्य ग्रहण करने के लिए बोलते फिर पिता की सूचना देते, तो ये विपरीत दिखाई देता है। तो ये कई इसी में दिया है नीचे कि ये कई प्रतियों में आगे है, तो हमने इसको आगे ही लिया है। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, अरे मन सीता सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सी। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भरत फिर कहते हैं, भैया पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया, और माता ने ये राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह कंटक राज्य आपको सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन और उपयोग कीजिए।
कहते हैं भाई राज्य मुझे मिल गया, पिताजी ने मुझे दे दिया, है ना, अब ये मेरा हो गया तो मैं अपनी ओर से आपको देता हूँ। हैं तो छोटे लेकिन उनका प्रेम बोल रहा है, अपनी ओर से आपको देता हूँ, आप इसका पालन कीजिए। और भी कहते हैं, बोले ये राज्य संभालना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे वर्षा काल में जल का महान वेग टूटे हुए सेतु की भांति, जैसे बांध टूट जाए और उसका पानी बड़ी तेज बहने लगे, उसको संभालना कठिन होता है, ऐसे बोले ये राज्य संभालना मेरे लिए बड़ा कठिन है। बोले जैसे गधा घोड़े की चाल नहीं चल सकता, साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है ना। बोले राजनीति का उपदेश भी दिया है भगवान राम ने। बोले भाई गधा क्या घोड़े की चाल चल सकता है, साधारण पक्षी क्या गरुड़ की चाल चल सकता है, बोले आपकी पालन पद्धति मुझ में नहीं आ सकती। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उसका जीवन दुख में है। विभिन्न जातियों के संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रु दमन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। बोले आपको सब लोग राज्य सिंहासन पर बैठे हुए देखें और सब लोग प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। सब लोग अनुमोदन करते हैं, हाँ भाई भरत ठीक कहते हैं। भरत का प्रेम देखकर भी सबके नेत्रों से आंसू गिरते हैं। तब भगवान राम जो है, ये जो वैराग्य का उपदेश किया था ना, ये हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, वो यहाँ पर भगवान राम ने किया है, जो कि हमने, क्योंकि अध्यायों का थोड़ा ऐसा हो गया है, तो पहले पिताजी की मृत्यु का समाचार, फिर वैराग्य का उपदेश, फिर राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना, ये क्रम से चल रहा है ना। तो वैराग्य का उपदेश करने के बाद भरत ने भी कुछ वचन कहे थे। भगवान राम भरत से बोले, हमारे पिता ने जराजीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न और परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर और प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। देखो भरत सेवक भी हैं, उनके मन में बड़ा संकोच चाहिए, उन वो भगवान राम की आज्ञा का वो भी टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो सेवक का है, वो अपने को भगवान राम का सेवक मानते हैं। लेकिन उनके मन में ये भी बात है कि मेरी ही वजह से ये सब भैया को कष्ट झेलना पड़ा है ना। तो वो यहाँ पर भगवान राम उनको आज्ञा देते हैं, शत्रु दमन भरत, पिता की आज्ञा का अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके
तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिताजी की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। अब भरतपुर कहते हैं, शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में आप जैसे हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, आपको हर्षोत्फल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्मानीय होकर भी आप उनसे संदेह की बात पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति रागत द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को रागत द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। देखो, भरत भी महात्म ज्ञानी है, ऐसी बात कहते हैं। बोले जैसे जीवात्मा का मरे हुए प्राणी से रागत द्वेष का कोई संबंध नहीं होता है। देखो, जब जीवात्मा निकल जाता है तो उसी शरीर को, जिसको हम बोला पालन पोषण करते थे, फिर उसको जलाने चले जाते हैं। शरीर तो वही है। जैसे पिता की पहले कितनी सेवा करता है पुत्र, लेकिन जब जीवात्मा निकल गया तो कहते हैं देखो भाई, ठीक से खोपड़ी जली की नहीं, यहाँ भी लकड़ी रख दो, यहाँ भी रख दो। उसी खोपड़ी की पहले मालिश होती थी। जरा सा नाखून उखड़ जाता था तो उसको पट्टी बांधते थे। अब वो पूरा का पूरा पैर जल रहा है, शरीर जल रहा है। क्या अंतर रहा। जीवात्मा जिससे प्रेम था वो जीवात्मा नहीं उस शरीर में, वो चैतन्य नहीं, है ना। तो वो शरीर तो जड़ है। तो बोले ऐसे जैसे मरे हुए प्राणी के प्रति रागत द्वेष से शून्य होता है मनुष्य, ऐसे ही जगत का अत्यंत अभाव है, जगत के प्रति भी रागत द्वेष से शून्य होना चाहिए। बोले ऐसी ही बुद्धि आपकी है। भरत श्री राम से कहते हैं, कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, ऐसी ही बुद्धि आपकी है, जगत का अत्यंत अभाव है। ये रागत द्वेष जो है ना, मन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब हम दुनिया को सच मान लेते हैं ना, तो रागत द्वेष ऐसे सवार हो जाते हैं मन पे, अपने मन को मलिन कर देते हैं। उड़िया बाबा के पास वही व्यक्ति आया, बोला इसको तो मैं खत्म कर दूंगा साले को, ऐसा ऐसा उल्टी सीधी बातें बोलना। उड़िया बाबा ने कहा भाई तू क्या खत्म करेगा, वो 6 महीने में वैसे ही मर जाएगा। तो वो उड़िया बाबा को मानता था बहुत। उसने कहा भाई ऐसे सिद्ध संत कह रहे हैं तो छोड़ो, जब 6 महीने में मर ही जाएगा तो मैं हत्या का पाप क्यों सर पे लूं। तो वो उसका रागव द्वेष शिथिल हो गया और अपनी साधना में लग गया। था तो साधक, है ना। और वो स्वामी अखंडानंद जी बता देते 5-7 साल बाद उसको देखा कि वो व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है, मरा तो था नहीं। तो संत लोग झूठी बात बोल कर भी किसी के राग द्वेष को हल्का कर देते हैं, है ना। तो वो जगत का अत्यंत अभाव होते हुए भी ये माया सर चढ़ के बोलती है। जिस जिस चीज से हम द्वेष करते हैं ना, वो सामने लाके खड़ा कर देता है भगवान, कि अब तुझे इसी के साथ बैठना है। ऐसे बिग बॉस में नहीं दिखाते हैं कि जिससे जिनकी बनती नहीं है, बिग बॉस उन्हीं को टास्क दे देते हैं, दोनों को, कहते हैं अब तुम दोनों करो। तो वो एक तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा बगल में बैठ जाए तो भगवान है बिग बॉस, वो क्या करें कैसे करें, ये तो उन्हीं की लीला है। तो बोले ये राग द्वेष ऐसे सताते हैं मनुष्य को, है ना, ये ईर्ष्या आदि ऐसे सताते हैं मनुष्य को। तो जो व्यक्ति अनासक्त है, अनासक्ति यही काम आती, जो ज्ञान में स्थित है, वो अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखता है, मेरा क्या धर्म है। वो दूसरे के व्यवहार पे दृष्टि नहीं रखेगा, दूसरे के व्यवहार को देखते रहेगा तो अपने धर्म में गलती कर बैठेगा। कि इसने ये किया, इसने ये किया, अरे वहीं उसकी बुद्धि अटक गई, वो अपने धर्म को ही भूल गया, मेरा क्या धर्म है ना। तो वो जो अच्छा नहीं लगता ना, वो द्वेष की वजह से दिल में बस जाता है। जैसे अपना प्रेमी दिल में बसता है, ऐसे ही द्वेषी भी दिल में बसता है। इसलिए वैराग्य का मतलब न राग न द्वेष, न राग न द्वेष। वैराग्य का मतलब ये है ना, केवल अपने लक्ष्य पे दृष्टि। अगर राग कहीं करना है तो केवल परमात्मा में, वो राग नहीं, वो प्रेम है, क्योंकि वो सत्य वस्तु है।
सत्य वस्तु में ही प्रेम हो सकता है, बाकी चीजों में तो आसक्ति सी हो जाती है। तो ये भरत ने जब ऐसी बात कही, नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वह संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न महात्मा। देखो ये वार्तालाप कितना सुंदर है, दोनों भाइयों का जो वार्तालाप है ये अद्भुत ही है। कि इनके वार्तालाप में ही एक एक बात में ज्ञान छुपा हुआ है। दोनों महान ज्ञानी, महान त्यागी, दोनों में परम प्रेम है ना। इनके वार्तालाप से ही हम इतना लाभ उठा सकते हैं। बोले, आप देवताओं की भांति रघुनंदन सत्व गुण से संपन्न है, महात्मा हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो गए हैं, इसलिए इस बड़ी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर डाले। बोले, पिता से गलती हो गई है, वो मेरे भी पिता हैं, आपके भी पिता हैं। अब कौन ऐसा धार्मिक मनुष्य होगा। बोले, आप कहते हैं भाई पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, तो पिता से तो गलती हो गई है, पुत्र तो वही है जो पिता की गलती को सुधार ले, है ना, उनकी गलत बात को भी सही कर दे, है ना। उनसे तो गलती हो गई, वो स्त्री के वश में हो गए। और कहते हैं कि मरते समय इंसान की बुद्धि मोहित हो जाती है, तो बोले ऐसा ही ये उन्होंने प्रमाण कर दिखाया। अंत समय में उनकी बुद्धि मोहित सी हो गई, है ना, धर्माधर्म का विवेक नहीं रहा, क्योंकि पीड़ा होती है ना शरीर में, तो मोहित हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो साधन भजन अभी का है वही काम आता है बुढ़ापे में भी, है ना, नहीं तो उस समय तो आदमी नहीं कर सकता, मोह आदि कई चीजें घेर लेती हैं, है ना। तो बोले, पिताजी ने जो क्रोध मोह और साहस के कारण ठीक समझ कर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर लेता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतान नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान बने, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा के बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। केकई, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पूर्वासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। देखो, अब कहते हैं केकई का भी नाम लिया है, भाई मेरी माता भी पाप से बच जाए, ये प्रजा, मैं भी पाप से बच जाऊं, आप जो है हम पर कृपा कीजिए। हम्म। बोले, कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म। अभी देखो संवाद तो और लंबा है, समय हो गया है ना, अगले सप्ताह कर लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम,
भज मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।